हेलो दोस्तों, आज मैं प्रोफेक्शनल का 17वां टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि बिहार स्पेशल का है और अच्छे तरीक़ा से सेट किया हुआ है। तो चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। आज भी मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊँगा। आप लोग अगर कुछ लोग बनाना चाहेंगे तो पॉज करके कुछ सेकंड देख सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं तो एक नज़र बस देखते हुए निकल जाइए ताकि याद हो जाए, रिवीजन हो जाए। चलिए मैं पहले क्वेश्चन पर आता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन है सही कथनों की पहचान करें। इसमें से सही कथन की आपको पहचान करना है। इसमें जो सही है केवल और केवल दो सही है कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा की गई, ये सही है। बाकी बिहार 1912 में उड़ीसा से अलग हुआ, ये गलत है। बिहार बंगाल से अलग हुआ था उस टाइम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता बताइए कौन थे। तो ये जो नेता है शीलभद्र याजी थे। अच्छा क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन? शीलभद्र याजी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान के युवाओं ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना किया था। तो ध्रुव दल की जो स्थापना हुई थी आपको, ये हुई थी कटिहार जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथनों का सही कोट का चयन करें। सही कोट जो इसमें से है वह है दो, केवल और केवल दो। नेपाल में आज़ाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक नित्यानंद सिंह थे। प्रशिक्षक कौन थे? नित्यानंद सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय में पुलिस गोलीबारी शहीद वाले छात्रों की संख्या बताइए कितनी थी। तो इसमें जो संख्या थी वह है 7 छात्र थे। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो ये सीटें मिली थी आपको 98। 1937 के चुनाव के बाद बिहार में पहली सरकार किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी आपको मोहम्मद यूनुस ने। 1937 के चुनाव के बाद बिहार में पहली सरकार बना था मोहम्मद यूनुस का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि निम्नलिखित घटनाओं पर और उनके घटित होने वाले वर्ष कोड की सहायता से सुमेलित करें। इसमें बताना है कि कौन सा कोड सही हो रहा है। और इसमें जो सही है ये तो सही है, बी सही है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 और पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो आपको 1916, सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए बिहार के ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों के सहयोग से एक संगठन बनाया जिसका नाम है, तो उसका जो नाम है वह है ए संयुक्त राजनीतिक दल। संयुक्त राजनीतिक दल किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए बिहार के ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों की सहायता से संगठन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों के हिसाब से बताना कोई कोड के हिसाब से कौन सा इसमें से कोड सही हो रहा है। इसमें जो सही है आपको वह है सी, दोनों सही है। 15 जनवरी 1937 ईस्वी को बिहार में भूकंप आया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार केंद्रीय राहत समिति के अध्यक्ष थे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि किसने बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व किया वह है आपको श्री कृष्ण सिंह। बिहार में गंगा के मैदानी क्षेत्र की प्रति किलोमीटर औसत ढलान कितनी है? तो ये है आपको 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर औसत ढलान गंगा के मैदानी भाग का। अब है बिहार के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दांडी मार्च में भाग लिया था। तो दांडी मार्च में जो भाग लिया था वह है आपको डी 3, केवल और केवल 3 गिरिवरधारी चौधरी जो है दांडी मार्च में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कि बिहार के चारों ओर से भूमि से घिरा राज्य है, फिर भी इसने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। बिहार में निम्नलिखित में से किससे नमक प्राप्त करके नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। तो ये किया गया था आपको नमकीन मिट्टी से तैयार करके नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। अब है बिहार में मैजिक लैंटर्न का व्याख्यान किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से, मैजिक लैंटर्न से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 15 जनवरी 1932 ईस्वी को दौरान जो है पुलिस गोलियों से 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको तारापुर में ऐसा जगह है जहाँ पे 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। फणींद्रनाथ घोष की हत्या किसने की थी। तो ये की थी चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ला। फणींद्रनाथ घोष की हत्या जो है चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906-07 में किस क्रांतिकारी नेता ने बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण सोसाइटी की जो स्थापना की वह है बाबाजी ठाकुरदास। बाबाजी ठाकुरदास ने क्रांतिकारी नेता है जो कि रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया था। तिरहुत षड्यंत्र केस में आपको बताना है कि किस पर मुकदमा चलाया गया था। तो ये चलाया गया था योगेंद्र शुक्ला पर।
तिरहुत षड्यंत्र केस में मुकदमा चला किस पर? योगेंद्र शुक्ला पर। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 10 अगस्त 1929 को। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929। साइमन कमीशन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। सही कथनों की पहचान करना। इसमें जो सही है आपको सी, तीनों सही है। पहला कह रहा है कि इसका उद्देश्य भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना था। दूसरा यह कह रहा है कि इसकी नियुक्ति ब्रिटिश पीएम स्टैनली बॉल्डविन ने की थी। तीसरा यह कह रहा है कि 12 दिसंबर 1928 को पटना आए थे। कौन? साइमन कमीशन। अच्छा क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने आए थे। नियुक्ति ब्रिटिश पीएम स्टैनली बॉल्डविन ने की थी। 12 दिसंबर 1928 को पटना प्रवेश किए थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के शब्दों में बिहार का कौन सा स्थान तीर्थ यात्रा था? आपको बताना है कि किस यात्रा को जो है वो तीर्थ यात्रा घोषित कर दिए थे। तो ये किए थे आपको जीरादेई। यस जीरादेई है बिहार का तीर्थ यात्रा, इसको घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। गया अधिवेशन के बारे में इसमें जो सही है वो आपको सी, तीनों सही है, 3 सही है। ठीक, 3 सही है इसमें से, तो केवल 3 सही है। तो केवल 3 कौन कौन सा सही है? भारत राष्ट्रीय कांग्रेस INS 17वां सत्र था, ये 37वां सत्र था। ठीक है, तो यही गलत है। ठीक है, बाकी सही है। सर ये 27वां जो है ना, बाकी ये 1 मिनट में देख लेता हूँ, थोड़ा वेट। हेलो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले तो इसमें तो गलत था ना, तो ये तो गलत है। इसमें गलत ये कि पहली बार जो है कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ था, ये गलत है। बाकी तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की स्वराज पार्टी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार की स्वराज पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? यह अध्यक्ष थे आपको श्री कृष्ण सिंह, स्वराज पार्टी की प्रथम अध्यक्ष थे। कौन सी नदी हिमालय पर्वतमाला पर स्थित नेपाल के नापमा से निकलती है? तो ये जो निकलती है आपको घाघरा नदी निकलती है। और पर्वतमाला कौन सा करे गई? घाघरा नदी हिमालय पर्वतमाला पर स्थित नेपाल के नापमा से निकलती है। पटना में मजहरुल हक द्वारा स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान की थी? तो ये की थी आपको खैरू मियाँ ने। पटना में मजहरुल हक के द्वारा जो स्थापित सदाकत आश्रम जो है उसमें भूमि अनुदान कौन किया था? खैरू मियाँ ने। अगला है कि प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे? तो ये आए थे आपको 22-23 दिसंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स जो है पटना आए थे। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था सैयद हसन इमाम। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व कौन किया था? सैयद हसन इमाम ने। चंपारण आंदोलन के समय बताना है कि बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? तो जो बिहार के उपराज्यपाल थे उस टाइम ये थे आपको एडवर्ड अल्बर्ट गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों पर किए गए अत्याचार पर किस अखबार ने लगातार लेख प्रकाशित किया? तो ये किया है प्रताप ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया गया था? तो ये किया गया था आपको लखनऊ सत्र 1916 में। भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय के विधेयक को पेश किया गया था। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपको जनकधारी प्रसाद। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल का संस्थापक जनकधारी प्रसाद। रेवती नाग का संबंध बताइए, किससे संबंधित है, किस समिति से? तो ये है आपको ढाका अनुशीलन समिति से रेवती नाग का संबंध। अगला है कि श्री इंद्रनाथ नंदी तथा कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से बिहार में क्रांतिवाद का प्रचार किया? तो ये किया है आपको जादुई लालटेन। श्री इंद्रनाथ नंदी और जादुई लालटेन क्रांतिकारियों ने इसकी सहायता से बिहार में क्रांतिकारी का प्रचार किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे कि 1914 ईस्वी में भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजा गया था जिसमें 2 बिहारी नेता थे। इसमें बताना है कि 2 बिहारी नेता कौन थे? तो ये है आपको मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। 1914 में भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड से भेजा गया था। मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा जो है उसमें बिहारी नेता थे। बिहार टाइम्स नामक पत्र प्रकाशन बताना है कि कब किया गया था बिहार टाइम्स का? तो बिहार टाइम्स का जो प्रकाशन है 1894 ईस्वी में किया गया था बिहार टाइम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के बारे में आपको बताना है कि कूट के हिसाब से इसमें से गलत कथन की पहचान करना है। गलत कौन सा है? तो इसमें जो गलत है केवल और केवल 3 गलत है। ठीक है, बाकी दोनों सही, 1 और 2 सही। 30 जून 1855 को शुरू हुआ, 3 जनवरी 1856 को दबा दिया गया। जमींदारों, साहूकारों और दारोगाओं, पुलिस अधिकारियों को सामूहिक रूप से दिगू कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है
बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त साथी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य किया? बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त साथी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था? तो ये सौंपा था आपको गया मुंडा को। गया मुंडा को। बिरसा मुंडा का ईसाई नाम क्या था? ईसाई नाम भी था उसका, ईसाई नाम उसका है दाऊद बिरसा। दाऊद बिरसा। पटना स्थित गोलघर नाम का निर्माण जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में पटना गोलघर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि जॉर्ज चार्नक अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री के प्रमुख कब बने थे? पटना फैक्ट्री की प्रमुख कब बने थे? तो ये बने थे आपको 1664 ईस्वी में। जॉर्ज चार्नक अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री के प्रमुख बने थे। स्वराज पार्टी के बिहार शाखा की दूसरी बैठक अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था अरुणजय सहाय वर्मा। अरुणजय सहाय वर्मा को स्वराज पार्टी के बिहार शाखा का दूसरी बैठक का अध्यक्ष चुना गया था, अरुणजय सहाय वर्मा को। मनियारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। शौकत जंग कहाँ के नवाब थे? तो शौकत जंग जो है पूर्णिया के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की यात्रा करने वाला पहला ब्रिटिश यात्री बताइए कौन था? पहला ब्रिटिश यात्री जो है इसमें वह है रॉल्फ फिट्ज। ब्रिटिश पहला था जो बिहार आया था। बिहार का अंतिम अफगान शासक बताइए। अंतिम अफगान शासक कौन था? तो ये था आपको दाऊद खान करारानी। बिहार का अंतिम अफगान शासक था। किस शासक ने तिरहुत में एक टकसाल शहर की स्थापना की जिसे तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत भी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तिरहुत ने टकसाल शहर की स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है कि बिहार पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? पहला शासक कौन था बिहार पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का? जो दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था वह आपको इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय पहली बार बिहार पर आक्रमण हुआ था। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथिला में स्वतंत्र कर्नाट राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो कर्नाट वंश की जो स्थापना की थी वह है नान्यदेव। अगला है कि किस शिलालेख में तुरुष्क दंड नामक कर का उल्लेख किया गया? तुरुष्क दंड नामक कर का जो उल्लेख किया गया है वह आपको मनेर ताम्रपत्र शिलालेख। मनेर ताम्रपत्र शिलालेख तुरुष्क दंड नामक कर लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक बिहार में रुका और बख्तियार खिलजी के हमलों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान की? बिहार में रुका और बख्तियार खिलजी के हमलों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान की है तो वह है आपको मिन्हाज उस सिराज। मिन्हाज उस सिराज जो है बिहार में रुका, बख्तियार खिलजी के हमलों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इस मौखरी शासक को मगध के स्वामी के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सर्ववर्मन को। मौखरी शासक मगध के स्वामी के रूप में। चीनी तीर्थयात्री फायन पाटलिपुत्र में कितने समय तक रहा? तो ये रहा था आपको 3 वर्ष तक फायन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे कि अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख है जो बिहार में नहीं मिला? तो बिहार में जो नहीं मिला है वह है रुम्मिनदेई, नेपाल में मिला है। अगला बताना है कि किस शासक ने पहली बार पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? तो ये बनाया आपको उदयन ने पाटलिपुत्र को पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि मगध के किस शासक ने अपने मंत्री वस्कार को लिच्छवी क्षेत्र उनके बीच मतभेद के बीच बीज बोने का काम किया था? तो ये बीज बोने का काम कौन किया था? अजातशत्रु ने वस्कार को लिच्छवी क्षेत्र में उनके मतभेद को बीज बोने का काम किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कौन सा महाजनपद आधुनिक बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो ये जो नहीं है वह आपको वत्स यूपी एरिया में है। अथर्ववेद में आपको बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अथर्ववेद में वर्णित ब्रात्य शब्द का उल्लेख बताना है कि निम्नलिखित लोगों ने किया था। तो कहाँ के लोगों ने किया था? तो ये किया था मगध के लोगों ने। ठीक है, डी आंसर है। ठीक, कि मगध के लोगों ने ब्रात्य शब्द का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि गया जिले के अवसर से खुदाई में प्राप्त विष्णु मंदिर की ईंट की दीवार पर किस महाकाव्य की कहानी चित्रित की गई है? तो ये की गई है आपको गयासुर पर विजय। गयासुर पर विजय अवसर से खुदाई में प्राप्त हुआ है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख पाल शासकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ये करता है आपको उपरोक्त सभी। देवपाल का मुंगेर ताम्र प्लेट शिलालेख, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र शिलालेख, विग्रहपाल का वानगढ़ ताम्रपत्र शिलालेख। ये जो है पाल शासकों के बारे में जानकारी देता है। कौन कौन है? देवपाल का मुंगेर ताम्र प्लेट शिलालेख, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र, विग्रहपाल का वानगढ़ ताम्रपत्र। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त होता है। आपको बताना है कि बिहार का कौन सा एरिया है जहाँ से कोयला प्राप्त होता है, तो वह है भागलपुर का एरिया। नेक्स्ट है कूट के हिसाब से, कूट के हिसाब से बताएं, और कूट के हिसाब से बताएं कि सूची 1-2 में से कौन सा सुमेलित है। तो इसमें जो सुमेलित कोड है वह है आपको बी। पेपर के लिए आपको डालमिया नगर, सिगरेट के लिए दिलावरपुर, ठीक, प्लाईवुड के लिए हाजीपुर, जूट के लिए पूर्णिया। सामने सामने है मिला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में गिद्ध संरक्षण के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है गिद्ध संरक्षण के बारे में। और इसमें जो सही है 2 और 3 सही है। 2 कह रहा है कि सफाई कर्मी के रूप में गिद्ध अपने पीछे हड्डियों सहित कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि गिद्ध खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं, ये सही है, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर किस प्रकार के वन क्षेत्र हैं, किस प्रकार के वन क्षेत्र है भीम बांध, तो ये है आपको साल वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। विक्रमशिला का अगला है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें जो सही कथन है आपको वह है 65 आंसर है सी। 3 सही है, केवल 3 सही है इसमें से, ठीक है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन के अभ्यारण्य के बारे में भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा डॉल्फिन 60 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। 2005 में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के बारे में कह रहा है कि अधिसूचित किया गया था, और यह भारत का एकमात्र गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है, और नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो इसमें जो सही है 1991 में, ये गलत है, ठीक है। बाकी 3 गलत, सही कौन कौन है, तो ये तीनों सही है। तो 2005 नहीं बल्कि ये किया गया था आपको 1991 में, ठीक है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन के रूप में अधिसूचित किया गया था इसको, बाकी सही है। अगला जो क्वेश्चन है आपसे कि बिहार में स्थित अभ्यारण्य के बारे में बताना है, और प्राणी उद्यानों एवं वहाँ की स्थित जिलों को मिलान करना है कि कौन सा अभ्यारण्य कौन सा जिला में पड़ता है, आपको बताना है। तो ये पड़ता है आपको, ये सही है, इसका ये सही है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो पटना में है, ठीक। और वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य जो है ये पश्चिमी चंपारण में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास में है, और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है गया में, और पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो इसमें जो सही है आपको वह है 7.84, जो है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती बिहार में खरीफ, रबी और गर्मी सभी के मौसम में की जा सकती है, तो वो फसल है आपको मक्का। बिहार में भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था, ये किया गया था आपको 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि मेहसाना और नागपुरी किस जानवर की नस्लें हैं, तो ये है आपको भैंस का, मेहसाना और नागपुरी। बिहार में चीनी मिलों का संकेंद्रण बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में अधिक है, तो ये है आपको उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र में। बिहार में चीनी मिलों का संकेंद्रण बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में है, उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र में है। बिहार का पहला जैविक गाँव केडिया किस जिले में स्थित है, यह है आपको जमुई में। बिहार का पहला जैविक गाँव केडिया जमुई में है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है, तो किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है, तो ये मिला है आपको, तीसरा सही है इसका कि 1 2 3 4 चारों सही है। जर्दालू आम को मिला है, मार्चा चावल को मिला है, मगी पान को, कतरनी चावल को मिला है। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया आपको गौरौल वैशाली में किया गया है। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड कॉम्फेड के बारे में आपको बताना है कि कौन निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, और इसमें जो सही है सही कथन की पहचान करें। और इसमें जो सही है आपको डी ऊपर सभी सही है। पहला यह करें कि इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में बिहार में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को लागू करने के लिए की गई थी। दूसरा यह है कि इसका लक्ष्य बिहार में आनंद पैटर्न पर डेयरी विकास करने के लिए किया गया था। तीसरा यह है कि कॉम्फेड अपने डेयरी उत्पादों को सुधा ब्रांड नाम देता है कॉम्फेड। बिहार में आपको बताना है कि चौथे कृषि रोड मैप के बारे में कौन सा सही है, और सही कथन की पहचान करना है। इसमें से अधिकतम संभावना सत्य होने की कौन कौन सी है। इसमें जो संभावना है आपको 1 और 2 की है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप के बारे में, चौथे कृषि रोड मैप की अवधि 23 से 28 रहने वाली है। बाजरा तिलहन दालों के अधिक उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगा, और फसल विविधीकरण पर जोर दिया जाएगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट आपसे है कि बिहार भारत के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है, तो ये आता है आपको जोन 3
नो, 4 में आता है, जोन 4 में आता है। कृषि जलवायु क्षेत्र में आपको जोन 4 में आता है बिहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे है कि उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना निम्नलिखित में से किसकी संयुक्त परियोजना है? तो उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जो है आपको ये है बिहार और झारखंड का। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सोन नदी से संबंधित जल बंटवारा समझौता कब हुआ? तो ये हुआ है आपको 1973 में। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सोन नदी संबंधित जल बंटवारा। कोसी नदी किस घाटी के पास पहाड़ को पार करके मैदान में प्रवेश करती है? तो ये करती है आपको चतरा। कोसी नदी जो है चतरा के पास, किस घाटी के पास? तो चतरा घाटी के पास पहाड़ को पार करके मैदान में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार आपको उत्तरी बिहार की जलवायु को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो ये दर्शाया जा सकता है आपको CWG के कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो उत्तरी बिहार की जलवायु को दर्शाया जाता है CWG के द्वारा। अगला है कि गंगा के उत्तरी मैदान में रेत और ट्रेम्बलिंग मिट्टी से बनी ऊंची भूमि का जो क्या नाम है? तो ऊंची भूमि का नाम क्या है? दियारा भूमि। गंगा के उत्तरी मैदान में रेत और ट्रेम्बलिंग मिट्टी से जो बनी ऊंची भूमि का है ये दियारा है। नवंबर 1923 ईस्वी में बिहार विधानमंडल के चुनाव में स्वराज पार्टी कितने उम्मीदवार जीते थे? तो ये जीते थे आपको 8 उम्मीदवार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है और नालंदा जिले में स्थित है? ये है आपको व्यवहारगिरी। राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी है जो नालंदा जिले में स्थित है, यह है आपको व्यवहारगिरी। सोमेश्वर श्रेणी में नदियों के द्वारा निर्मित दर्रे जो है वह है आपको उपरोक्त सभी। सोमेश्वर श्रेणी में नदी है सोमेश्वर दर्रा, भिखना कोठी दर्रा, मारावत दर्रा, ये सब जो है सोमेश्वर श्रेणी नदियों के द्वारा दर्रे का निर्माण होता है। अगला है कि कौन सी पहाड़ी गया शहर के आसपास स्थित नहीं है? तो ये गया शहर के जो पास स्थित नहीं है वह है तक्षशिला, जो कि गया शहर के आसपास में स्थित नहीं है। बाकी प्रेतशिला, बाह्य योगिनी, ब्रह्म योनि और भूतशिला जो है गया पहाड़ी के आसपास है। कैमूर श्रेणी के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और सही कथन की पहचान करना है। इसमें जो सही है वह है डी, 2 और 3 सही है। 2, 3 सही है। 2 ये कह रहा है कि यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला हुआ है। तीसरा यह कह रहा है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से भी बड़ा है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि उत्तर प्रदेश की सीमा को छूने वाला बिहार के जिलों का सही क्रम बताइए। बिहार के यूपी को छूने वाला जिला, तो इसमें जो सही जिला है आपको वह है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सहारन, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ठीक। बिहार की पूरब से पश्चिम की अधिकतम दूरी कितनी है? पूरब से पश्चिम दूरी पूछ लिया आपसे, तो यह है 483। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 1923 ईस्वी में बिहार विधानसभा के चुनाव में पटना से कौन से विजय हुआ? तो पटना से विजय जो बिहार विधानसभा के चुनाव में हुआ है वह है आपको मौलाना मोहम्मद शफी जो है बिहार विधानसभा चुनाव में पटना से विजयी हुआ है। अमझौर निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपको पायराइट के लिए। अमझौर जो है आपको पायराइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? आपको बताना है कि यूरेनियम जो पाया जाता है ये पाया जाता है आपको कहाँ? ये गया शहर में पाया जाता है। यूरेनियम पाया जाता है कहाँ? गया में। त्रिवेणी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? त्रिवेणी नहर को जब पानी मिलता है आपको गंडक से पानी मिलता है। बिहार के मैदान में जल निकासी का पैटर्न बताइए। ये जो पैटर्न आपको डेंड्रेटिक है। बिहार के मैदान में जल निकासी का पैटर्न डेंड्रेटिक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से गंगा में प्रवेश नहीं करती है? उत्तर से गंगा में प्रवेश नहीं करती है वह जो नदी है आपको वह है सोन नदी। दुर्गावती और चंद्रप्रभा निम्नलिखित में से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? तो ये जो नदियां हैं आपको वह है कर्मनाशा। दुर्गावती और चंद्रप्रभा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? कर्मनाशा। अनुपम झील आपको बताना है कि इस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। अनुपम झील जो स्थित है वह आपको कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, सही कथनों की पहचान करें। इसमें जो सही कथन है आपको वह है 3। 1 और 2 दोनों सही है। इसमें शुष्क कह रहा है कि पहला शुष्क पर्णपाती वन बिहार में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये कम घने और ऊंचाई में छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वन्यजीव अभयारण्य में गर्म झरने हैं? ये गर्म झरने आपको कहाँ है? तो भीम बांध। ये किस प्रकार का है? तो भीम बांध जो है आपको गर्म वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सूखाग्रस्त है? आपको बताना है कि कौन सा जोन है जो सूखाग्रस्त आता है। तो ये जो जोन है आपको जोन 3 सूखाग्रस्त एरिया है साउथ का। ठीक है, जिसमें आपको जोन 3 में आ गया शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बांका, ये सब जिला आता है जोन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग जोन को क्लियर करने के लिए गूगल कर सकते हैं, बेहतर होगा। बिहार में आपको बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है।
तो कौन सा एरिया में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपको सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में जो है बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताना है कि कौन सी मिट्टी उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं पाई जाती है। उत्तरी गंगा के मैदान में जो नहीं पाई जाती है वह है बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी जो है उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं पाई जाती है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो लोग पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है स्टेटस में कि कुछ लोग सिर्फ देख के निकल जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मैं आप लोगों को अच्छे प्रोवाइड करवाते रहूँगा हमेशा कंटेंट। ये बिहार में ताल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है कि बिहार में जो ताल मिट्टी पाई जाती है ये पाई जाती है गंगा नदी के बैक वाटर बेल्ट में। बिहार की ताल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बिहार के बैक वाटर बेल्ट में, यानी साउथ वाले पार्ट में, गंगा के साउथ वाले पार्ट में, पटना के सटा सटा जैसे पूरा गंगा के सटा सटा जो है ये ताल। विष्णुपद मंदिर, आपको बताना है कि विष्णुपद मंदिर पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपको अहिल्याबाई होलकर के द्वारा विष्णुपद मंदिर का निर्माण किया गया था। अब है अगला कि हरहा घाटी जो उत्तर पश्चिमी बिहार में स्थित है किस नाम से जानी जाती है, तो इसको जानी जाती है आपको दून घाटी के नाम से। हरहा घाटी जो उत्तर पश्चिमी बिहार में स्थित है दून घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के मैदान में पाए जाने वाले चौट जो है वह है आपको ऑक्सबो झीलें, चौर होना चाहिए क्या, बिहार में पाए जाने वाले चौर होगा यहाँ पे, चौट नहीं, मिस्टेक है, एरर है यहाँ पे, चौर होगा जो कि ऑक्सबो झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपको सर एडवर्ड मैनर्ड चैप्स चौमियर। ठीक है, एडवर्ड मैनर्ड टेस चैप्स चौमियर है। ठीक, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बताइए, तो इसमें जो सदस्यों की संख्या 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि बिहार से अलग मिथिलांचल राज्य का निर्माण संभव है, कैसे बताइए। इसमें जो सही है आपको संसद के द्वारा कानून बना करके मिथिलांचल को अलग किया जा सकता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित है बिहार विधानसभा में। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री बताइए कौन है, हरिजन मुख्यमंत्री जो है आपको भोला पासवान शास्त्री प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। अगला बताना है कि बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो वह 8 बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में लागू प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल कौन थे, तो राज्यपाल थे आपको नित्यानंद कानूनगो। बिहार में लागू प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभाओं बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है, तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभाओं के बीच का जो बैठक की अधिकतम अवधि है वह है आपको 3 महीना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार की नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया था, तो नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया था आपको 2007 में। ठीक, नगर पालिका अधिनियम कब 2007 में पारित किया गया था। नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री जो है कब बने थे, तो ये बने थे आपको 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूढ़ी गंडक नून बयान गंगा लिंक परियोजना बताना है कि किस जिले से कौन सा जिला इसमें लाभान्वित होगा। बूढ़ी गंडक नून बयान गंगा लिंक योजना जो है लाभान्वित जिला इसमें से कौन सा है, ये है समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे, बिहार में 2021-22 में कुल फसली क्षेत्रों में क्षेत्रफल का हिस्सा बताइए। कुल फसली क्षेत्र में फसल का जो हिस्सा है वह है अनाज का फसल ग्रेटर दैन दालें ग्रेटर दैन गन्ना। सियाराम सिंह दल में हथियार चलाने का प्रशिक्षण कौन देता था, ये प्रशिक्षण देता था नित्यानंद सिंह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार में 2021-22 में उर्वरक के प्रति हेक्टेयर खपत बताइए किग्रा में कितना है, ये है आपको 167.7। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार में बरौनी तेल रिफाइनरी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो ये किस गई थी कब, किस पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में बरौनी तेल रिफाइनरी का स्थापना किया गया था। मुख्यमंत्री कोसी सहतूत योजना के तहत आपको उत्पादित धागों के विपणन किसके ब्रांड के नाम से किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको कोसी की सहतूत। कोसी क्षेत्र में जो सहतूत उगाया जाता है वो कैसा ब्रांड है, कोसी की नाम से ब्रांड है। बिहार में ऑप्टिकल फाइबर केबल की कुल लंबाई बताइए कितनी है। और बिहार में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल लंबाई दिया गया है वो है टोटल 27,319 किलोमीटर, 27,319 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन बिहार में स्थित है और इसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, ये है आपको पूर्व मध्य रेलवे।
सरदार नित्यानंद सिंह कब शहीद हुए थे? ये शहीद हुए थे अगस्त 1943 में। कटैया जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है? ये सुपौल जिले में है। ठीक है, मेरा जिला भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत मिलान ढूंढें। ठीक, गलत मिलान इसमें बताना है कि कौन सा जिला इसमें से गलत है। तो ये जो गलत है आपको, तेजपुरा हाइडल प्रोजेक्ट अरवल, ये गलत है। निर्मली जल विद्युत प्रोजेक्ट मधुबनी सही है। राजपुर हाइडल प्रोजेक्ट सुपौल सही है। अमेठी जल विद्युत परियोजना रोहतास सही है। तो तेजपुरा कहाँ है? तेजपुरा जो है आपको कहाँ दिया? अरवल, ये गलत है। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। तेजपुरा का एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, सर्च कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या बताइए। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 गो है, उत्तर बिहार, ग्रामीण दक्षिण बिहार। अगला है कि बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना के बारे में बताना है कि क्रियान्वित की जा सकती है। ये जो है आपको विश्व बैंक, बिहार पंचायती सुदृढ़ीकरण पंचायत परियोजना किसकी सहायता से? तो विश्व बैंक की सहायता से। उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार शहरीकरण का स्तर बताइए। ये जो स्तर है आपको 7.7% से लेकर 17.4% है। उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार 17.7% से 17.4%। पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण के कार्य किस एजेंसी को दिया गया है? ये दिया गया है आपको दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC को। पटना मेट्रो रेल परियोजना का जो निर्माण है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। बिहार के किन 2 शहरों को हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है? ये मिल गई आपको गया को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? ये प्रस्तावित है आपको रजौली नवादा में। बिहार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र रजौली नवादा में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि बिहार के ग्रामीण आजीविका परियोजना BRLP के बारे में कथनों पर विचार करें और सही कथन का पहचान करें। इसमें जो सही है आपको 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही। इसका क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के बारे में कह रहा है कि इसका क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी BRLPS के द्वारा किया जा रहा है। BRLPS ग्रामीण विकास विभाग के तहत जो है एक स्वायत्त निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। सही कथनों की पहचान करना है। इसमें जो सही है वह है आपको केवल और केवल एक सही है कि इसका उद्देश्य राज्य में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना, इसका उद्देश्य है ग्रामीण मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बिहार के किस शहर में सुलभ इंटरनेशनल में ने सस्ती दरों पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुलभ जल परियोजना शुरू किया है? ये है आपको दरभंगा में शुरू किया गया है। बिहार का सृजन घोटाला किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको बिहार सरकार के धन का अवैध हस्तांतरण से संबंधित है सृजन घोटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्पूर योजना आपको बताना है कि किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपको नगर पालिका वित्त से। ठीक है, स्पूर। बिहार में ऑपरेशन प्रहार बताना है कि संबंध किससे है। ऑपरेशन प्रहार का संबंध शराबबंदी से है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि बिहार पर्यटन का लोगो है। पर्यटन का जो लोगो है यह है आपको पीपल का पेड़, पर्यटन का लोगो है, याद रखना है। आपको बताना है कि कौन सी बिहार पर्यटन की टैगलाइन है। बिहार पर्यटन की जो टैगलाइन है वो आपको बी आनंदमय बिहार। आनंदमय बिहार जो है इसका टैगलाइन है। राजगीर के बारे में कह रहा है कि राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप के बारे में कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। इसमें जो सही है केवल 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। तो ये कह रहा है कि गृधाकूटा में था जहाँ बुद्ध ने मौर्य राजा बिंबिसार को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। ठीक, ये सही है। और दूसरा है कि 1969 में जापानी भिक्षु फूजू गुरु जी ने बनवाया था इसका स्तूप को। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, 1969 में ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चिकित्सा पर्यटन के बारे में विचार करें, कथन कारण के हिसाब से बताएं कि सही कौन सा है। इसमें जो सही है आपको वह है ए। कथन कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। तो कथन यह है कि नालंदा और मुंगेर में एक्वा थेरेपी आधारित कल्याण केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। दूसरा यह है कि सल्फर युक्त गर्म झरने शारीरिक बीमारियों को ठीक करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना शहर में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये करते हैं आपको गॉथिक शैली का। पटना शहर में जो पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च जो है गॉथिक शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जन्म बताइए। इसका क्या आंसर है? इसका जो जन्म स्थान है डुमरावगढ़।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने सबसे पहले महादलित की अवधारणा पेश की थी और महादलित विकास मिशन का गठन किया था? तो ये किया था आपको बिहार ने। बिहार ने सबसे पहले महादलित की अवधारणा और महादलित विकास मिशन का भी स्थापना किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस शहर को स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत चुना गया है? तो ये चुना गया आपको पटना को। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट एक्शन स्कीम के तहत कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था आपको 2016 में, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट एक्शन स्कीम। ठीक। और लास्ट सेकंड क्वेश्चन आपसे कि भारत का पहला जूट पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया आपको पूर्णिया जिले में। और लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 को लगाया गया, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल थे बुट्टा सिंह। ठीक है, थैंक्स दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।